सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। सवाल का कोड है TRNS 25वां कोड है और आप सभी को हम बोले थे 25वां कोड से आपका टेस्ट जितने भी होंगे सारे का सॉल्यूशन आपके मोबाइल पर जाएगा। तो आज से स्टार्ट हो गया है, तो ध्यान से आप सभी देखेंगे। जो भी स्टूडेंट टेस्ट देते हैं या क्वेश्चन पेपर लेके जाते हैं तो मेरे वीडियो को देखिएगा और आराम से आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज़। जितने भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सवाल इसमें आएंगे सारे को हल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर आइए। सवाल नंबर 1 कहता है यहाँ पर कि यदि 2 सिक्के को उछाले जाते हैं तो चेहरे पर एक टेल आने की क्या संभावना। 2 सिक्का को हम उछालते हैं तो 2 सिक्का को उछालते हैं तो हेड हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है या हेड टेल आ सकता है या टेल हेड आ सकता है। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ाए हुए हैं। ये संख्या आ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अब आपको बोला जा रहा है तो क्या प्रायिकता है कि एक टेल आने की संभावना। एक टेल तो टोटल यहाँ पर संख्या कितना हुआ, तो आ सकता है 4 संख्या में से आपको पूछता है कि टेल आने की संभावना। तो एक टेल आने की संभावना, तो एक टेल इसमें है, एक टेल इसमें है, तो संभावना इसके लिए अनुकूल तो 2 आया। तो 2 आया तो यहाँ पर प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर होता है कि अनुकूल घटना बटा कुल घटना। इसी को बोला जाता है NE बटा NS, NE बटा NS। लेकिन इस तरह से उतना दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि कंपटीशन का दौर आ चुका है। तो आपको फटाफट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, लिखना है, सोचना है कि कितना घटना घट सकता है उसको नीचे लिखना है। 4 घटना घट सकता है, इसको नीचे डाल दिए और जो घटना आपसे पूछा जाए उसकी संख्या ऊपर लिखिएगा। तो हमको पूछा जा रहा है एक टेल, तो एक टेल यहाँ पर आए, एक टेल यहाँ पर आए, इसके अलावा तो 2 टेल है, ये चलेगा नहीं। 2 हेड है, ये नहीं चलेगा। तो कितना घटना घट गया, 2 घटना, तो 2 डाल दीजिए यहाँ पर, तो 1/2 आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। इतना काम करना है। यानी कहने का मतलब जितना टोटल घटना घटे उसको नीचे डालिए और जितना जो घटना आपसे पूछे उसकी संख्या को ऊपर डाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। 2 को आइए, 2 को समझिए। सवाल नंबर 2 नंबर सवाल कहता है आपका कि यदि 3 सिक्के को उछाले जाते हैं, 3 सिक्का को उछाल रहे हैं, तो 3 सिक्का को उछाल रहे, तो सोचिए आप 3 सिक्का को यदि हम उछाल रहे तो चेहरे पर 2 टेल आने की संभावना क्या है। तो 3 सिक्का को उछालेंगे तो पहले सोचिए कि हेड टेल 2 सिक्का को उछालने पर क्या क्या आया, आपको समझ में आ गया। हेड टेल यानी 3 सिक्का को हम उछाल रहे हैं तो उछालने पर कितनी संख्या बनेगी। संख्या बनाने का होता है तरीका 2 पर पावर है। ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि 3 सिक्का को उछाले 2 पर पावर 3 डाल दिए तो 8 संख्या होगा, 8 घटना घटेगा, 8 घटना घटेगा। इसको एक बार दिखा देते हैं। इसको दिखाने के लिए कारण क्या होता है, पहले इसको इसके साथ लिखिए क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ाएं तो ये सबको डायरेक्ट हम सिखा चुके हैं, लेकिन आपको सिखाना है तो थोड़ा सा लंबा खींचते हैं इसमें। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेड और हेड, क्योंकि हेड के साथ इसके साथ ले लिए। उसका क्या बनेगा, 3 आदमी है ना। तो उसके बाद फिर यहाँ पर कहता है कि हेड टेल हो जाएगा। उसके बाद इसको इसके साथ पूरा से ले देंगे तो यहाँ पर टेल है और यहाँ पर हेड है, टेल हेड हो गया। अब यहाँ पर टेल है और टेल है, टेल टेल हो गया। अब करना कुछ नहीं है कि इसके साथ गुणा करने के लिए सेम इस प्रकार से एक बार और लिख लीजिए आप। हेड हेड, हेड टेल, सेम इसी को उतार देते हैं, टेल हेड और यहाँ पर टेल टेल। एक बार H इसमें सटा दिए यानी कि हेड को सटा दिए और इसमें एक बार टेल को सटा दिए, टेल को सटा दिए तो यही संख्या बनाएगा, इतना ही संख्या होगा। तो इतना ही संख्या होगा तो संख्या ये लिखा गया 8, 4 इधर 4 इधर 8 ये संख्या हो। लेकिन इतना लिख के नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 2 पर पावर n डाल देना है, ये 8 घटना घटेगी, इसको लिख देना। उसके बाद कहता है 3 सिक्के को उछाले जाते तो चेहरे पर 2 टेल आने की संभावना क्या है। 2 टेल, देखिए 2 टेल आने की संभावना मतलब कि 2 गो टेल होना चाहिए। तो 2 गो टेल इसके पास है, 2 गो टेल है, तो 2 टेल यहाँ पर भी है और 2 टेल और कहीं पर है क्या, तो 2 टेल यहाँ पर भी दिख रहा है, 1 टेल यहाँ 1 टेल यहाँ, 2 टेल हुआ। अब यहाँ पर देखिए 2 हेड, तो 2 हेड यहाँ पर है, 2 हेड यहाँ पर है, 2 हेड यहाँ पर, और यहाँ पर ये टेल टेल हो गया तो यहाँ हेड हेड हो गया। तो आपको एक सवाल में ही समझना है
कि ये 8 घटना घटा तो एक संख्या ऐसा होगा जो कि तीनों पर हेड आएगा, और एक संख्या ऐसा होगा जो कि तीनों पर टेल आएगा, एक बार तीनों पर हेड आएगा, ऐसा होगा। तो ऐसे कितना, सिर्फ 2 बार होता है। और बच गया 8 में से 2 खत्म हो गए तो बचा 6 में से हाफ होता है, 2 बार टेल आने की संभावना, यानी कि 2 जगह टेल रहे औसत 3 रहेगा, और 2 जगह हेड रहे औसत संख्या 3 होगा, 3 होगा। 3 दोनों पार्ट होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि हम आपको दिखा चुके हैं। यहाँ पर टेल तीनों हो गया, यहाँ हेड दोनों हो गया। 8 में से ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा 6 में देखिए आधा होता है, 2 गो टेल यहाँ पर, 2 गो टेल यहाँ पर, 2 गो टेल यहाँ पर, तो 3 संख्या हुआ। तो 2 गो हेड यहाँ पर, तो 2 गो हेड यहाँ पर भी है, और 2 हेड यहाँ पर है। तो आपको पता चल गया कि 8 गो में से 2 संख्या पर सेम रहता है, हेड एक पर टेल, और 6 संख्या बचा, 6 में से आधा 2 गो पर टेल रहता है और एक पर हेड रहता है, और 2 संख्या हेड और टेल ये 3 रहता है। तो आपको कहता है यहाँ पर कि यहाँ पर कम से कम, यहाँ पर सवाल नंबर 3 कहता है कि एक सिक्के को, अच्छा सवाल नंबर 2 है, 3 सिक्के को उछाले जाते हैं तो चेहरे पर 2 टेल आने की संभावना। तो 2 टेल का मतलब क्या, 2 टेल हुआ तो एक हेड होगा, तो ऐसा संभावना 3 गो होगा। 3 गो आपको हम दिखा चुके हैं कि ऐसा संभावना 3 होता है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर, तो ऐसा संभावना 3 होगा। तो 3 यहाँ पर संभावना, अनुकूल संभावना, और टोटल कितना है 8, तो 8 हो गया। तो 8 इसको लिख देते 3/8, यही आंसर हो गया। समझ में आ गया, आंसर हो गया 3/8। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और प्रोबेबिलिटी आप और क्लास में हम पढ़ाएं तो उसका महत्व अलग होता है और यहाँ का अलग होता है, क्योंकि यहाँ स्पीड में हमको खींचना पड़ता है, पूरा डिटेल से नहीं जा सकते। तो जो प्रोबेबिलिटी का क्लास नहीं किए हैं तो फिर फिलहाल क्लास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 3 पर आइए। 3 पर देखिए, सवाल नंबर 3 कहता है कि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्का को 2 बार उछालो या 2 सिक्का को 1 बार उछालो, बात बराबर है। एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है मतलब कि 4 घटना घटेगी। तो 4 घटना घटेगी, तो इसमें कहता है कि कम से कम एक पट आने की संभावना क्या है। तो एक सिक्का को 2 बार उछाले तो हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, हो सकता है टेल हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आ जाए। आपको हमको सिखाना इसलिए हम लिखते हैं। जो स्टूडेंट मेरे पास प्रोबेबिलिटी पढ़ चुका है ये सब लिखता नहीं है, डायरेक्ट वो आंसर ही बनाता है। आप भी पढ़े हुए हैं तो आप आंसर बना सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझाना है तो हमको लिखना पड़ रहा है। तो कहता है यहाँ पर कि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पट आने के संभावना, कम से कम एक पट। तो पट मतलब कि एक टेल, कम से कम एक टेल यहाँ पर, एक टेल यहाँ पर, और कम से कम एक टेल का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हो, जितना जा सकते हो सब सही। कम से कम बोलेंगे एक रसगुल्ला हमको दीजिए, मतलब कि एक रसगुल्ला दे सकते हैं, उसके बाद दूसरा भी रसगुल्ला चलेगा दे दीजिएगा, तीसरा भी चलेगा, चौथा भी चलेगा, पाँचवा भी चलेगा, क्योंकि आप कम से कम एक माने, ज़्यादा से ज़्यादा अनगिनत जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक संख्या ये होगा, दूसरा संख्या ये होगा, और ये भी काउंट होगा। तो होगा कितने संख्या 3, तो 3/4 होगा, यही उत्तर हो जाएगा तीसरे का आंसर। तीसरे का आंसर 3/4 हो गया। सवाल नंबर 4 पर आइए। 4 को देखिए। 4 नंबर सवाल कहता है यदि 2 सिक्के को उछाला जा रहा है, तो 2 सिक्के को उछाला जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको नहीं मिटाते, नीचे वाला 3 नंबर। 2 सिक्के को उछाला जाता है तो चेहरे पर कम से कम एक हेड आने की संभावना, कम से कम एक हेड, तो एक हेड आने की संभावना, तो एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, तो और 2 हेड भी आएगा तो वो भी चलेगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का आंसर भी होगा 3/4। ये भी यही आंसर हो गया, क्योंकि कम से कम एक हेड हो गया तो 2 भी हेड आएगा तो ये भी चलेगा, इसीलिए आपका आंसर 3/4 इसका भी होगा। सवाल नंबर 5 पर आइएगा। 5 को देखिए। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 5 को। 5 नंबर यहाँ पर कहता है कि यदि 5 सिक्के को उछाला जाता है, तो टोटल तुरंत लिख दिए, 5 सिक्के को उछाला जाता है 2n बराबर 2/5 बराबर 32, यहाँ लिख देते हैं, हो गया। अब 5 सिक्के को उछाला जाता है तो कहता है चेहरे पर कम से कम 3 हेड आने की क्या प्रायिकता है। इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो चेहरे पर 3 हेड आने की क्या संभावना है। तो अब मेरे पास जो पढ़ता है वो डायरेक्ट आंसर लिख देता है, आपको सिखाना है तो सूत्र पर हम सिखा देते ताकि समझ में आ जाए। 3 हेड
यानी क्या, यहाँ पर 5 में से 3 हेड चाहिए, यानी 5 को में से 3 हेड चाहिए। तो 3 हेड चाहिए तो ऐसा हो सकता है, यानी 5C3, यानी 5 को में से 3 हेड को चुनना, तो 5C3 हो गया। अब उसके बाद हो सकता है 3 हेड के बदला 4 भी हेड भी आ जाए, ये भी चलेगा। उसका 4 के बाद क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 भी हेड हो सकता है। उसके बाद क्या, 6 हेड भी हो जाएगा तो वो भी चलेगा, क्योंकि बोला कम से कम 3 हेड, तो 4 हेड भी आएगा तो वो भी चलेगा। उसका क्या, 5 हेड भी आएगा तो वो भी चलेगा। अब 6 हेड नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 हेड नहीं होगा, क्योंकि 5 ही पासा को हम उछालें, तो 6 हेड नहीं होगा, सिर्फ 5 हेड होगा। तो यहाँ तक हमने लिख लिया, बस इसका सॉल्यूशन करना है आपको। सॉल्यूशन कर लीजिए। 5C3 का मतलब होता है 5 को घटते हुए क्रम में 3 बार लिख दीजिए, 5 गुना 4 गुना 3, और नीचे 3 है तो 3 से लेकर 1 तक ठेका दीजिए। इसका मतलब ये होता है, अब ये 5 है, 5 को 4 बार घटते हुए कर, 5 4 3 2, उसका लिखेंगे 4 3 2, ये लिख सकते हैं। प्लस 5C5 का मतलब होता है 5 को 5 1 तक लिखेंगे, और 5 को फिर नीचे भी आएगा, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 3 कट गया, 2 बार में ये कट गया, यहाँ पर आ गया 3 2 4 3 2, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और ये 5 और ये 1, तो टोटल आपका कितना होगा, नीचे 32 है, 32 हमने लिख दिया, नीचे टोटल 32 यहाँ लिखा हो, 32 लिख दिया, तो यह 16/32 हो गया, इक्वल टू 1/2, यही रिजल्ट बनेगा, यही आंसर होगा। इतना ही आंसर करना, 1/2 आंसर होगा। चलिए आगे सवाल पर आइए, अगला सवाल को दिखाते हैं। सवाल नंबर आएंगे 6 पर। 6 नंबर सवाल का आता है 6 सिक्के को उछाले। सवाल नंबर 6 का आता है कि 6 सिक्के को हम उछाले हैं तो चेहरे पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल आने की प्रायिकता। 6 सिक्के को उछाले तो टोटल 2 पर पावर 6 नीचे आ जाएगा, लिख दिए। अब कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल आने की संभावना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल, यानी 6 सिक्का में 3 को टेल चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मतलब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे 5 रसगुल्ला चाहिए, तो 5 तक हद ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, लेकिन 5 से टपेगा नहीं। इसका मतलब 4 भी हो जाए तो और बढ़िया है, 3 भी हो जाए तो और बढ़िया है, 2 भी हो जाए तो और अच्छा है, नहीं हो तो और अच्छा है। तो इसका मतलब क्या, 3 को चाहिए तो 6 में से 3 आ गया, या 2 भी आएगा तो ये भी चलेगा, या 6 गो में से 1 आएगा ये भी चलेगा, या 6 गो में से नहीं कुछ होगा तो ये भी चलेगा। बस इसको हल कर लिए। 6 है तो इसको घटते हुए क्रम में 3 बार लिख लीजिए, और 3 से 3 2 1 कर लेते हैं, प्लस 6 से लेकर 2 बार लिखते हैं 5, और नीचे 2 है 2 लिख दिए। 6C1 तो इसका मतलब 6C1 मतलब 6 होता है, 6C0 मतलब 6 में से 0 लेंगे तो इसका वैल्यू 1 आता है, इसको हम लिख दिए। अब उसको लिखने के बाद यहाँ पर करना क्या है, किसको हल कर लेते हैं, बटा ये आ गया 64, इसको काट सकते हैं, 2 बार में ये कटेगा, ये 6 ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, इसको 3 बार में काटेंगे, ये 15 होगा, ये 6 होगा, फिर 1 होगा, क्या ये होगा ना। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये 35 1 3600 3642, 42 बटा ये 64 आ गया, तो 42 बटा 64 आ गया, तो इसको काट लीजिएगा तो 21 बटा ये आपका 32 आ जाएगा। बस 21 बटा 32 यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा। समझ में आ गया, 21 बटा 32 होगा। अगला सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 7 पर आइए। 7 नंबर कहता है कि एक व्यक्ति एक पंखे को वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्यांकित करता है। 40% अधिक मूल्यांकित किया, मतलब 40% ये प्लस कर लिया, 40% अधिक मूल्यांकित कर दिया तथा 15% का बट्टा दे दिया। 15% का बट्टा मतलब छूट दे दिया, तो कहता है उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। इस तरह के सवाल को ऐसे बनाते हैं, 40% अधिक तो 140 बटा 100 कर लीजिए, 15% बट्टा 85 बटा 100 कर लेते हैं। बस इसको हल करना है, हल करने के बाद इसको हल कीजिएगा तो 119 बटा 100 आ जाएगा। मतलब क्या, ये 19 ज़्यादा होगा, 19% ज़्यादा होगा, बस यही हो गया। 119 का मतलब 19% लाभ हो गया। या दूसरे स्टाइल से बना सकते हैं आप कि 40% हो गया, 40 हो गया, बट्टा ये माइनस में चल रहा है 15 कर लिए, और प्लस माइनस माइनस होता है माइनस कर लिए, 40 का 15% निकालिए, बस इसी से रिजल्ट आपका निकल जाए। ये 40 हो गया, अब यहाँ पर 15 हो गया, अब ये 0 0 0 0 कट जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, तो 40 में से 15 6 21 हो गया, तो 19% ये प्लस में आया, तो प्लस मतलब कि लाभ हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं, ये उत्तर हो जाएगा, 19% का लाभ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 पर आइए, 8 को देखिए, 8 पर आते हैं।
8 नंबर सवाल कहता है एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का छूट देता है और 7% बट्टा दे 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% का बट्टा दे, यानी 5% का पहले बट्टा देता था, अब 7% का बट्टा देना चाह रहा है, तो 30 रुपया कम लाभ होता है। यहाँ कम कितना के 2, जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देते हैं और जिसको पता करना उससे गुना करते हैं। अंकित मूल्य पर तो 100 पर होता है, इसको काट देंगे 15 बार में, ये आपका हो जाएगा 1500। अंकित मूल्य 1500 होगा, ये उत्तर हो गया 1500। सवाल नंबर 9 पर आइए। 9 नंबर सवाल कहता है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्या होगी यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपया। ध्यान दीजिए, एक लाइन में आंसर लिख देते हैं, ध्यान देना है। सवाल कहता है किसी वस्तु पर 15% का बट्टा, सवाल नंबर 9 कहता है 15% का बट्टा का, और उसके बाद कहता है 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हो गया। उसके बाद कहता है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपया है, तो 153 रुपया है, तो ध्यान दीजिएगा इस तरह के सवाल को बनाने के लिए 1 सेकंड की जरूरत है। तो याद रखिएगा क्रय मूल्य पर लाभ और हानि होता है, अंकित मूल्य पर छूट या बट्टा दिया जाता है। तो क्रय मूल्य आपको दिया है, तो जो चीज़ देगा उसको ऊपर पर लिखिएगा और जिसका इस्तेमाल नहीं हो उसको नीचे डालिएगा। यानी क्रय मूल्य पर लाभ होता है तो लाभ को ऊपर लिखेंगे और जो बट्टा आएगा उसको नीचे डाल देंगे। तो यहाँ पर यह क्रय मूल्य के साथ लाभ होता है, तो 20% लाभ को 120 कर लीजिए। अब उसके बाद 15% छूट दिया है तो 15% छूट को नीचे लिख दिए। बस ये रिजल्ट आपका आंसर हो जाएगा। बस इसी को हल करना है। 17 नंबर 53 से 17 × 85, ये 24 बार में कट जाएगा। बस इसी को हल करेंगे। 9 चौक 36 के 6, बाकी 3, 9 दूना 18, 18 3 21, यानी 216 रुपया ये आपका आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा, यही रिजल्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? अंकित मूल्य यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि सवाल नंबर 10 सेम सवाल है। सवाल नंबर 10 कहता है एक व्यापारी अपने प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्यांकित करता है कि 20% छूट देने के बाद 25% का लाभ हो यदि वस्तु का क्रय मूल्य 432 है। 432 क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के साथ लाभ हानि सटेगा, तो यहाँ पर 25% लाभ है, 25% लाभ को 120 दे दिया। अब उसके बाद कहता है 20% का छूट 80 दे दिए। बस इसी को हल करना है। हल करने के बाद 675 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इतना ही काम करना, आपका आंसर 675 होगा। सवाल नंबर 11 पर आइए, 11 को देखिएगा। सवाल नंबर 11 कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है। तो अंकित मूल्य पर 30% का छूट दिया जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान देना है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट दिए तब 24 रुपया हो गया। 11 में 20% छूट दिए तब 24 रुपया हो गया। 20% छूट का मतलब 80, तब 24 हो गया। तो कहता है कि यदि हम 30% का छोड़ देंगे, जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देते हैं। यदि हम 30% छोड़ देंगे मतलब 70 पर बेचेंगे, तो कितना प्रतिशत का लाभ यहाँ नहीं होगा? 0 0 ये खत्म हो जाएगा। 8 × 24, तो यहाँ पर आपका होगा 21। तो 21 रुपया आपको पूछा जा रहा है। इसका विक्रय मूल्य पूछता है, तो विक्रय मूल्य आपका 21 रुपया होगा। आंसर हो गया। इतना ही काम करना। सवाल नंबर 12 पर आइए। जो पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं किया, थोड़ा सा दिक्कत होगा, सिर्फ आप क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब चैप्टर पढ़ाएंगे फिर मज़ा आ जाएगा। सिर्फ आप देख लीजिए, 2 सवाल बने वही अच्छा है, 4 सवाल बने वही अच्छा है, लेकिन 50 क्वेश्चन जीके जीएस से उसको तो रट सकते हैं आप। सिर्फ मेरे साथ 6 महीना चलिए, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी है। जो नहीं भी समझ में आए उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आपके क्वेश्चन में 100 सवाल रहता है, 100 सवाल में आप सोचिए कि 100 सवाल में आपको कम से कम 20 सवाल भी दिमाग में घुस गया ना, बहुत काफ़ी है। 30-50 सवाल तो जीके जीके से रहता है, उसमें 20 को याद हुआ तो 20-20 रोज होगा, यही आपका जमा पूंजी बनेगा, इसी से आपका रिजल्ट बनेगा। इसलिए मेहनत कीजिएगा। सवाल में आगे बढ़िएगा। सवाल नंबर हम चलते 12 नंबर सवाल कहता है कि एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्यांकित करता है कि 15% छूट देने पर भी 19% का लाभ हो। यानी 15% का छूट भी दे दिया फिर भी 19% का लाभ हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक है। यह कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक है। सवाल ध्यान से सुनिए। सवाल कहता है कि 15% छूट भी दे दिया, मतलब 85 में हम बेच दिए, तो छूट देने के बाद 19% का लाभ हो गया। 19% लाभ मतलब 119 हो गया। तो कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक होगा। तो क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक होगा, तो यहाँ पर 100 में निकाल लीजिए। आप सिर्फ 1 में निकालिएगा। 119/85, 100 पर हल कर लीजिए इसको।
119/85 गुना 100। बस इसी को हल करेंगे तो हल करने के बाद 140 आ जाएगा। 140 का मतलब होगा कि 40% का लाभ, यही आपका आंसर होगा 40% का लाभ। बस इतना ही काम करना, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल आइएगा। सवाल नंबर आपका है 13 नंबर सवाल का था, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु पर 20% वृद्धि कर लेता है। 10% छूट दिया तो 10% छूट को सवाल नंबर 13, 10% छूट को 90 कहते हैं, 90/100। 20% बढ़ा दिया 120 कर लिया बटा 100, ये 0 खत्म हो गया, 108 हो गया। बढ़नामा 8 होतल से ऊपर गुना कर लिए बटा 100, ये ज़्यादा 8 है तो 8% का लाभ होगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर। सवाल नंबर 14 नंबर सवाल का था, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वस्तु का क्रय मूल्य 1080 रुपया होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान देना, स्पीड में हमको चलना पड़ता है, सिर्फ ध्यान देना है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार में, 3 बार में समझिए। सवाल नंबर 14 नंबर का था, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080। 10% छूट दिए तब 1080 आया, तो मतलब 10% छूट को 90 में बेचे तब 1080 आया, तो 100 पर हम निकालते हैं, 100 पर निकालते हैं, 0 खत्म, ये 12 बार में कट जाएगा, तो ये 1200। तो 100 पर जैसे निकाले तो 100 पर यह अंकित मूल्य आता है। जो नहीं पारे थोड़ा सा तकलीफ होगा, चिंता नहीं करना, यह अंकित मूल्य होगा। अब अंकित मूल्य आ गया 1200। अब कहता है छूट ना दे, छूट ना दे मतलब 1200 पर सेल करें तो 20% का लाभ हो गया, तो 1200 पर सेल करें तो 20% का लाभ हो गया, मतलब 120 का वैल्यू है। तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 पर होता है, तो 100 पर हमने निकाला तो 1000 हो गया, यही वस्तु का क्रय मूल्य आंसर हो गया 1000। जो पढ़े होंगे तो वो फटाफट बना दिए होंगे, जो नहीं पढ़े थोड़ा सा तकलीफ होगा, टेंशन मत लेना, बस सिर्फ डिजिट को समझ जाइए कि क्रय मूल्य होता है 100 पर, अंकित मूल्य होता है 100 पर, और कुछ नहीं करना है। जिस दिन हम पढ़ाएंगे ना उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना आसान होता है। बस आप मेहनत करते रहिए, फिर आपको देखिए कोई छूने वाला नहीं हो, आसपास कोई आपको दिखेगा नहीं। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 पर आएंगे। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य पर 32 रुपया कम कर देने के बाद भी 15% का लाभ होगा, मतलब 32 रुपया कम कर दिया फिर भी 15% का लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि 32 रुपया कम कर दिया, 32 रुपया छोड़ दिया। अब सवाल नंबर 15 है, 32 रुपया छूट दे दिया फिर भी उसको 15% का लाभ हो गया। यदि इसका क्रय मूल्य कहा 320 रुपया, क्रय मूल्य 320 है तो 15% का लाभ हो गया, मतलब क्या, क्रय मूल्य से ज़्यादा पर बेचा होगा, मतलब 115 पर इसको बेचा होगा, 115 पर बेचा होगा, 368 में बेचा होगा, इसको हल करेंगे 368 हो गया। तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य मतलब होता है जो प्रिंट किया है, तो 32 रुपये छोड़ा है, बेचा है 368 में, तो इस पर प्रिंट कितना किया होगा, 368 + 32, मतलब 400 रुपया प्रिंट किया होगा, ये हो गया। तो सवाल कहता है कि तो यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपया हो तो अंकित मूल्य पर बेचने से इसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, मतलब 400 रुपया प्रिंट किए, 400 में ही बेचेंगे तो कितना लाभ होगा। हम तो खरीदे 320 में, 400 में बेचना शुरू किए तो 80 रुपया का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य 320, यह होगा 25% का लाभ, यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा, 25% का लाभ आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 15 तो हो गया, हाँ 15 हो गया, 16 पर आएंगे। अब फटाफट बनेगा, सवाल में अब जान नहीं है, ध्यान देना है। सवाल नंबर 16 का आता है, 16 नंबर का आता है एक का मतलब गुना 60%, 60/100। फिर का आता है बी का मतलब गुना 3/4, तो ए अनुपात भी कुछ नहीं करना है, 0 खत्म होगा, 3 दूना 6 हो गया, इसको 5 बार में काट दिया। अनुपात बोलेगा तो सिर्फ बटा करना, उधर से बी को ले आइए, इधर 5 भेज दीजिए और ऊपर से 2 को ले आइए, बस बटा हो गया, 5/2 आंसर हो गया। इतना ही काम करना, 5/2 हो गया। सवाल नंबर आगे बढ़ेंगे, 5/2 नहीं है तो इसमें नन ऑफ दिस कर लिए, 5/2 ही होगा, क्योंकि सवाल का ए का 60%, 60/100 कर लिए, बी का 3/4 है तो बी का 3/4 कर लिए, 0 आपका ख़त्म हो गया, इसको 3 दूना 6 काट दिए। अब उसके बाद क्या है, वो 3 दूना 6 तो हो गया। अच्छा ये 0 कहाँ से काटा, इसको 5 बार में काटेगा ना, हाँ 5/1 इसका आंसर होगा। रुक जाइए, इसको कटा लेते कि कटाने में गड़बड़ हो गया, फिर से हम हल कर देते इसको। ए का 60%, 60/100
बी का 3/4 है, 3/4 डाल दिए, 0 0 ख़त्म, ये 2 बार में कट गया, कोई बात नहीं, इसको 5 बार में काट सकते हैं। तो A/B बराबर क्या, 5 ऊपर चला जाएगा, ये 4 नीचे, 5:4 होगा, 5:4 डी नंबर आंसर है, बिल्कुल सही है, डी नंबर आंसर होगा। सामने 17 पर आइए, डी नंबर आंसर होगा, इसको ठीक कर लेंगे, डी नंबर होगा। सामने 17 पर आएंगे, 17 नंबर सवाल कहता है, 17 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है कि x अनुपात y बराबर 12:5, उसका z अनुपात y बराबर 21:16। तो हमको कहता है x अनुपात z से, ध्यान दीजिए y का मान यहाँ पर 5 और y का मान यहाँ पर 2 नंबर 16, ये है। तो दोनों का वैल्यू तो अलग है, तो y बराबर 5 और y बराबर 16, तो y के मान को बराबर करना है, इसमें 16 से गुणा कर लेते हैं और इसमें 5 से गुणा करते हैं, ये तरीका है। या नहीं तो आप डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट चाहिए तो एक काम और कर सकते हैं, छोड़ दीजिए लफड़ा को, गुणा काहिल करेंगे, डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। इसको रुक जाइए, एक तरीका हम सिखा देते हैं आपको। इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए 21 और 16 एक्स वाई है, तो एक्स वाई है, तो यहाँ पर एक्स वाई है, तो एक्स वाई तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाई जेड होना चाहिए, तो वाई जेड होना चाहिए, तो वाई जेड लिख लीजिए, इधर उल्टा दिए 16:21, इसको हटा लेते हैं। जब फर्स्ट और लास्ट पूछेगा सिर्फ बटा कर लीजिए, यानी कि x बटा वाई और y बटा जेड, बटा करके गुना कर लेते हैं, ये y तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर भी हम कर लेते हैं 12/5 और यहाँ पर 16/21, इसको गुना कर लेते हैं, तो x बटा जेड बचेगा, जो कि x अनुपात y बटा हो गया, तो अनुपात हो गया। इसको काट लेते हैं, काटेगा क्या, ये 12 आ गया, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, अब तो नहीं काटेगा, ये 64/35 यानी 64:35 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 64:35, 64:35 ऑप्शन नंबर बी है, यही आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 18 पर आइए, हल कर लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आएंगे, 18 को देखेंगे। 18 नंबर सवाल कहता है 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, तो हमको AC चाहिए, वही सवाल है, AC चाहिए, मतलब फर्स्ट और लास्ट चाहिए। इसको पहले हल कर लीजिए, A/B बराबर हम लिख सकते हैं 3/2, उधर से भेज दिए, या B/C बराबर लिख सकते हैं 5/4। तो फर्स्ट और लास्ट जैसे चाहिए गुना कर लीजिए ना, अब डायरेक्ट इसे डिजिट गुना कर लीजिए, 3/2 5/4, यानी 15/8 होगा, बस यही आंसर होगा, 15:8, यही उत्तर होगा, यही आंसर 15:8 आंसर होगा, 15:8 कोई नहीं है, यहाँ पर 8-15 है, 15:8 कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा, आपका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते, कहीं ऑप्शन में गड़बड़ी तो नहीं है, तो ए यहाँ डाल दिए, बटा बी हो गया, तो यहाँ 3/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। B/C या 5/4 ये भी ठीक है, 3/2 5/4 एकदम बिल्कुल ठीक है, 15/8 ही होगा, 15:8 होगा। आपको पूछा जा रहा है AC 15:8 ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस इसको कर लीजिए, नन ऑफ दिस कर लीजिएगा, आपका आंसर मिलेगा। सवाल 19 पर आइए, 19 को देखिएगा ध्यान से। 19 नंबर सवाल कहता है A/B बराबर 7:9, फिर कहता है B/C बराबर 1:5। तो हमको A/B/C करना है, कुछ नहीं करना है, जो दोनों में कॉमन रहे, B कॉमन है, B इसमें भी है, B का मान 9, B का मान 1, तो मान को बराबर करने के लिए जो ज़रूरत हो उससे गुना कर लीजिए। यहाँ 9 है तो यहाँ 9 पुरा दिए, बस से लिख लीजिए, A का वैल्यू 7, B का वैल्यू 9 लिखा है, और यहाँ B का वैल्यू 9 गुना हो गया, ये 45 हो जाएगा, बस 7/9 आपका आंसर होगा, 7/9 ए नंबर आंसर है, ए नंबर आंसर हो गया। 20 पर आइए, 20 को देखिए, सवाल नंबर 20 नंबर सवाल कहता है, 20 नंबर सवाल को देखिएगा। 20 नंबर यहाँ पर कहता है कि A/B बराबर 5:7, 5:7 और B/C बराबर 6:1, तो A/B/C चाहिए। तो देखिए B का मान 7 और B का मान 6 से गुना इसमें कर लेते हैं, 7 से गुना इसमें कर लेते हैं। अब इसको हल करते हैं, A का मान ये 42, A का मान 30 होगा ना, क्योंकि 6 से गुना होगा 30 होगा, ये 42 हो जाएगा। यहाँ पर B का मान 42 लिख दिए और C का मान यहाँ पर 7, 30 42 7,
30 42 7 आपका 30 42 7 नहीं है, नन ऑफ दिस लगा लीजिए। 30 42 7 होगा क्योंकि अच्छा 11 है ना, चलिए 11 है तब 77 हो जाएगा, 11 है तब 77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। सवाल नंबर 21 पर आएंगे। देखिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर एक्स्ट्रा 21 जो है एक एक्स्ट्रा आ चुका है, यहाँ नंबरिंग नहीं किया है, नंबरिंग नहीं किया है। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z, ये एक्स्ट्रा सवाल आ चुका है। इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दिए, कुछ नहीं करना, x अनुपात y अनुपात z चाहिए, बस इसको उल्टा दिए उस तरफ, 1/2 1/3 1/5। सीधा करने के लिए नीचे वाला का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 30 होगा, 30 से गुना कर लेते हैं, अपने आप सीधा हो जाएगा। 30 से गुना करेंगे, ये 15 होगा, ये 10 होगा, ये 6 होगा, 15 10 6, तो 15 10 6 आपका बी नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर नंबरिंग नहीं किया गया। 21 नंबर दूसरा सवाल आ गया, उसका आगे देख लेते हैं। 22 नंबर ये है क्या, चलो आगे ठीक है, आगे ठीक है। 21 नंबर हम बनाते हैं, ये एक्स्ट्रा सवाल आ चुका था, इसमें नंबर नहीं था। सवाल नंबर 21 पर आएंगे। 21 नंबर सवाल कहता है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c, ये कहता है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ बटा कर लीजिए, अनुपात काटने के लिए बटा कर लीजिए। 1/2 अनुपात 1/3 1/4। लघुत्तम समावर्तक इसको कर लीजिए, लघुत्तम समावर्तक नीचे वाला का निकाल के सब में गुना करते हैं, वो सीधा हो जाता है। तो ये 12 से गुना करेंगे, ये 6 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा। 6 4 3 आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा 6 4 3। 6 4 3 आपका सी नंबर है, सी नंबर आंसर होगा। सवाल नंबर आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 22 पर आइए। 22 को देखिए, 22 को बनाते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा अच्छा तरह समझ में आ जाएगा आपको। सवाल नंबर 22 को देखिए ध्यान से। देखिए 22 नंबर सवाल कहता है a/b a/3 है बराबर b/4 बराबर c/5। तो a अनुपात b अनुपात c, कुछ नहीं करना, जो नीचे लिखा हो उसको लिख दिए, वही आंसर होता है। 3 4 5, ये उत्तर हो गया, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 23 पर आइए। 23 नंबर कहता है a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2, b बराबर c/2। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c। कुछ नहीं करना, इसको बटा कर लीजिए, एक तरफ ये बटा आएगा, a/b 1/3, इसको b/c बराबर हाफ। तो a अनुपात b अनुपात c करने के लिए a अनुपात b बराबर 1/3 लिख सकते हैं, b अनुपात c बराबर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ b का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 1, तो यहाँ 3 से गुना कर लेते हैं। अब गुना करने के बाद a b c लिखते हैं, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, यहाँ से हो गया, यहाँ से 3 लिखा गया, ये 6 हो जाएगा। 1 3 6 आंसर हो गया, 1 3 6 1 3 6 ऑप्शन नंबर 1 है, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए सवाल नंबर 24 पर आइए। 24 को देखिए, सवाल नंबर 24 यहाँ पर कहता है, 24 नंबर सवाल का आंसर है, यहाँ पर ध्यान देना है। 24 का आंसर होगा a का मतलब गुना कर लेते हैं 30%, 30/100 हो गया, बराबर b का मतलब गुना 0.25 बराबर c का 1/5, ऐसा ही कह रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, a का 30/100 बराबर b का, यह पॉइंट उड़ा के बटा 100 कर लेते हैं, यानी 25/100 बराबर c का 1/5। अब देखिए सब में जो कटेगा उसको कटा लीजिएगा। यहाँ पर करना है 100 100, सब में, इसमें 100 नहीं है तो 100 गुना नीचे कर सकते हैं, तो ऊपर भी तो 100 गुना होगा। ये कट गया आपका, 100 कट गया। अब ऊपर कटेगा, तो ऊपर कटेगा तो यहाँ पर देखिए 25 30 है, यहाँ पर 6 5 30, 5 25 या 20 बार में कट गया। आपका रिजल्ट बनेगा 6 से बराबर 5b बराबर 20 से। अब इसको काटने के लिए a अनुपात b अनुपात c करना है। इसको काटने के लिए सिर्फ बटा कर लो, 1/6 1/5 1/20। लघुत्तम समावर्तक निकाल लीजिए, इसका लघुत्तम समावर्तक निकाल के गुना करेंगे। यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 20 आ चुका है, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। तो यहाँ पर 20 और 6 का लघुत्तम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे तो 2 से काटिएगा तो 10 बार में, यहाँ पर 3 बार में, यहाँ पर फिर आपका 10 या 60 हो जाएगा, या डायरेक्ट है 60 निकाल सकते हैं, 60 हो गया। 60 से आप गुना कर लेते हैं, 60 से गुना करेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, ये 12 बार में, और ये आपका
3 बार में, तो 10 12 3, 10 12 3 आपका आंसर होगा। 10 12 3 ऑप्शन में है क्या? 10 12 3 नहीं आ रहा है, 10 12 3 नहीं है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देख लीजिए तो एक बार। 10 12 3, 10 12 3 नहीं 15 यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए आप हल करेंगे तो कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ तो इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ 30 है, ठीक है, 30/100 यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर 25/100, यहाँ पर 100 एक्स्ट्रा गुना के 100 ऊपर हो गया, 100 सबका कट गया। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 चौक 20, ये 4 बार में कटेगा ना, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, 4 होगा। चलिए यहाँ पर 4 आ गया आपका, तो ये 15 बार में कट जाएगा, 15 बार में कटेगा तो 15 हो। अब बिल्कुल सही है, 10 12 15, 10 12 15 ऑप्शन नंबर ये है। देखिए एक डिजिट छोड़ने के बाद आंसर नहीं आता है। 25 का आंसर बताएंगे आप सभी क्या होगा। 25 का आंसर बताइए, ध्यान दीजिए, 25 का हम बना लेते हैं, ध्यान देना है। 25 से हमारा सवाल यहाँ पर है। 25 से हमारा सवाल है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो यहाँ पर a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 7। तो a + b + c चाहिए, तो बटा c, a का वैल्यू 3 4 और 7 और c का वैल्यू यहाँ पर 7 दिया, 7 4 3 7 7 14, 14/7 2। तो 2 आंसर हो गए, ये उत्तर होगा 2 आंसर होगा इसका। 2 लिख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, नन ऑफ दिस इसमें डाल लीजिए, इसका आंसर 2 होगा। समझ में आ गया, 2 होगा, क्योंकि देखिए इसको जोड़ेंगे 4 3 7 7 14, 2 बार में कटेगा, 2 आंसर इसका होगा, 2 लिख लीजिए। अगला सवाल क्या रहिएगा, सवाल नंबर 26 में आइए। सवाल नंबर 26 का आता है आपका, यह रीजनिंग का ये बनना चाहिए ACTIV। हम सिर्फ इसका कोड लिख देते हैं, आप घर में इसको ट्राई करेंगे AVITC। देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर A को A के स्थान पर छोड़ दिया, उसका फिर आगे क्या किया है, यहाँ पर देखिए आगे क्या किया है, यहाँ पर आपका CTIV, तो CT देखिए यहाँ से उल्टा दिया, CT उसका IV पीछे से उल्टाया, यहाँ CT लिख दिया, उसके बाद IV कर दिया, यहाँ सेम कर दिया। तो आपको जैसे ही यहाँ लिखा है उसी तरह लिखना है। तो AVITC, A को साइलेंट A को लिख देते हैं, A तो A होगा ही। उसका फिर क्या किया है, यहाँ पर क्या किया है, इसको काटने के बाद CT को आगे पहले IV को लिख दिया है, मतलब इसको छोड़ के इसको हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा CT, उसका IV यहाँ पर करना पड़ेगा, IV हो गया, उसका E, यही रिजल्ट बनेगा, यही रिजल्ट बन जाएगा। तो आपका जिसमें दिखेगा वही आंसर हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर आपका आता है। अच्छा, इसी को हम लिख दिए, सेम वही तो लिखा गया। तो आपको लिखना है यहाँ पर ये ना, इसको लिखना है DELIMIT, इसको लिखना है। तो D साइलेंट होगा, तो D यहाँ पर आ गया, इसको इस दोनों को छोड़ के पहले इसको लाना पड़ेगा, तो D आ गया तो MI होगा, फिर उसके बाद LE हो जाएगा, फिर उसके आगे IT है, तो IT है तो जैसे लिखा है उस तरह से हो जाए। ऑप्शन को भी खोजते जाना है कि किस में मिला, DIMI, ये 2 लेटर लिखा हुआ है क्या, इसका आंसर तो नहीं आ रहा है उस तरह से, 2 लेटर हो सकता लिखा होगा इसमें, ठीक ठाक जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, IM को उल्टा के यहाँ पर IM लिखा है, तो IM लिखा हुआ है ना, तो देखिए IM लिखा है तो MI इसमें हो जाएगा, MI उल्टा हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर आ रहा है, इसको चेक करके अपने हिसाब से बना लेंगे। चलिए सवाल नंबर 27 पर आइएगा। 27 नंबर उसी प्रकार से रीजनिंग है, रीजनिंग में दिमाग लगा के आप बनाइए, 27 हो जाएगा आपसे, 28 भी बना सकते हैं, ये रीजनिंग है। रीजनिंग आप दिमाग से बनाइएगा, जैसे सेटिंग किया है उस तरह से सेटिंग करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 28 को आपको बनाना है, एक आध सवाल बना देते हैं। REPORT, रिपोर्ट को लिखा गया है PRETOR, ये लिखा गया, ध्यान से सुनिए। देखिए अगर यहाँ पर अगर इसको पहले लिख दिया, उसका फिर इसको हमको लेके चलना पड़ा, फिर ये लिख दिया, उसका फिर आगे देखते हैं आगे क्या किया है। तो आगे यहाँ पर RT है, तो RT इसको क्या कर दिया कि यहाँ पर जो है इसको बीच में डाल दिया, इसको बीच में डाल दिया, ये दोनों को
आगे पीछे कर दिया, या आप बोल सकते हैं कि इस दोनों को उल्टा कर दिया पीछे जाकर। ओ आर है तो यहाँ पर ओ आर पीछे कर दिया, टी है तो टी यहाँ पर साइलेंट कर दिया, टी यहाँ डाल दिया, टी आगे लिखा है। तो इसी तरह से आपको नीचे लिख देना है, जैसे यहाँ पर लिखा है उसी तरह आपको लिख देना है। नीचे का आंसर बना लीजिएगा, सिर्फ हम इसमें हिंट दे देते हैं, इसको बना लेंगे। अगला 29 आप उसी तरह से देखिएगा, 55 लेटर को उल्टाया गया है, 55 लेटर को उल्टा लीजिए। 30 नंबर आइएगा, 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 30 नंबर आपको यहाँ लिखा गया है SACK, इसको लिखा गया CKAU। देखिए इसको क्या किया, पीछे से उल्टा, CK है, पीछे से आगे कर दिया, CK कर दिया। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर CK करने के बाद यहाँ पर A है तो A को तो A लिख दिया, लेकिन क्या S में क्या कर दिया, 2 प्लस, S 19 होता है, इसमें 2 प्लस कर दिया। तो हमको भी उसी तरह करना है, कम COME। तो कम को क्या करना, पीछे से CK लिखा है तो सेम टू सेम ME हो जाएगा। उसका A है तो A तो अपने स्थान पर, O तो O हो जाएगा। इसमें 2 प्लस किया तो 2 प्लस इसमें हम कर लेते हैं, 3 2 5 हो जाएगा E। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर MEOE, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 31 पर आइएगा, 31 को समझिए। एक को सवाल हम बता देते हैं 31 का, उसका फिर अपने आप बन जाएगा। 31 नंबर सवाल कई बार इस तरह का सवाल आया हुआ है, OKA PERU, इसका मतलब है FINECLOTH। अगला यहाँ लिखा हुआ है META LISA, इसका मतलब CLEAR WATER, वाटर, क्लियर वाटर। उसका DONA PERU, इसका अर्थ है FINE फाइन, क्लियर वाटर, WEATHER वेदर है उसका। तो हमको चाहिए वेदर का, आपको कुछ नहीं करना, जहाँ वेदर मिलेगा तो वेदर पास पहुँच जाइए। इसका आंसर इसी तीनों में से कोई एक होगा। उस तरफ मिलेगा तो इस तरफ वाला आंसर होगा, इस तरफ मिलेगा तो उस तरफ वाला आंसर होगा। तो वही आंसर होगा जो कहीं नहीं होगा। DONA, तो DONA कहीं तो दिख नहीं रहा, LIS ये इसमें ये मिल गया तो ये आंसर नहीं होगा। P वाला कहीं है क्या, P, हाँ PERU, ये दोनों मिल गया, ये नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा DONA, जो नहीं दिखेगा वही आंसर होगा। उसी तरह आप आंसर बना लेंगे 32 का। उसका 33 पर आते हैं, जिस प्रकार हवा का संबंध चक्रवात से है उसी प्रकार आपका यहाँ पर फुहारा का संबंध छिड़काव से हो जाएगा। चक्रवात मतलब पानी, चक्रवात आता है तो बहुत सारे आता है कि घूर्णन की गति हो जाता है। इसमें चक्रवात के कारण क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा आते जाते हैं। उसी तरह आपको यहाँ पर देखना है कि उसी प्रकार फुहारा एक तरह का पानी है। फुहारा मतलब छोटा बूंद आना चाहिए, छिड़काव करेंगे तो फुहारा आता है। जिस प्रकार आशा का संबंध चमक से, उसी प्रकार निराशा का संबंध क्या से हो जाएगा, निराशा का संबंध उदासी से हो जाएगा। 35 नंबर, जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध कक्षा से, उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध स्टेडियम से होगा। अगला, जिस प्रकार ग्रह का संबंध खगोल से, उसी प्रकार मौसम का संबंध मौसम विज्ञान से होगा। घड़ी समय देता है, तापमापक तापमान देगा। दुख मृत्यु सुख जन्म, दुख मृत्यु होता है तो दुख होता है, और सुख कब होगा, जब जन्म होगा तो सुख होगा। किताब लेखक प्रतिमा मूर्तिकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भिन्न को छांटे जो सबसे अलग है। टट्टू घोड़े के बच्चे को बोला जाता है। बत्तख का बच्चा, खुद बत्तख का बच्चा लिख दिया। बछड़ा को क्या, गाय के बच्चे को बोला जाता है। यहाँ पर चूजा ये मुर्गी के बच्चे को बोला है। पिल्ला कुत्ता के बच्चे को बोला जाता है। यहाँ पर टट्टू लिखा दिया, टट्टू लिखा गया तो ये अलग चीज़ है, तो आपका आंसर टट्टू आ जाएगा। ये घोड़ा के बच्चे को टट्टू बोला जाता है। चलिए आगे हो जाएगा। 41 आएंगे कि घर, नगर, गांव, महानगर, शहर। तो घर एक तरह का अपना घर बोलता है कि मेरा घर है। घर मतलब एक घर हो गया। नगर मतलब नगर में और आदमी का घर रहता है। गांव मतलब बहुत सारे आदमी, महानगर मतलब बहुत सारे आदमी घर होता है। शहर मतलब बहुत सारा आदमी उसमें रहता है। घर सिर्फ हुआ तो पर्सनल इसमें होता है, इसलिए घर हो जाएगा। पैर, हाथ, उंगली, कान, आँख, तो उंगली हो जाएगा क्योंकि पैर शरीर का अंग है, हाथ भी शरीर का अंग है, कान भी शरीर का अंग है, आँख भी शरीर का अंग है, लेकिन उंगली
हाथ का एक अंग अलग है, इसलिए उंगली हो जाएगा। शाखा, जड़, कली, पौधे, पत्ती, तो आपका आंसर जड़ हो जाएगा क्योंकि ज़मीन के अंदर होता है ये। अगला दृश्य हो जाएगा। कौतुक मतलब होता है एक तरह का बहुत अच्छा सजीला जुलूस, ये दिखावटी के लिए है, तमाशा भी दिखाने के लिए, प्रदर्शन भी दिखाना, दृश्य सभी के अंतर्गत आ जाता है। आपका आंसर दृश्य होगा। अगला है अरुण, वरुण, पृथ्वी, शनि, चंद्रमा, चंद्रमा आंसर हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा उपग्रह है। अदरक, गाजर, टमाटर, टमाटर ऊपर में होता है और सारी चीज़ नीचे में आता है, इसलिए आपका आंसर टमाटर हो जाएगा। पौधा को काट दिएगा बीच में। अगला 47 है अदरक, नींबू, केला, आम, अमरूद, अदरक हो जाएगा, ज़मीन के अंदर होता है। 48 नंबर सवाल पर आएंगे। मैं अपने घर से 48 48 नंबर सवाल ध्यान से देखिए। 48 नंबर सवाल कहता है मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर ऊपर होता है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर आ गए। उसके बाद मैं पश्चिम की ओर, पश्चिम आपका इधर होता है, पश्चिम इस तरफ चले, पश्चिम की ओर गया। इसके बाद वह 10 किलोमीटर गया, 10 यहाँ डाल दिए। इसके बाद मैं दक्षिण, दक्षिण नीचे होता है तो नीचे गए और फिर 5 किलोमीटर गए, 5 डाल दिए। फिर वह पूरब, पूरब इस तरफ होता है, पूरब इस तरफ डाल दिए। फिर पूरब जाने के बाद 10 मीटर गए तो 10 यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आ गए, तब कहता है मैं अपने घर से कितना दूर हूँ। यहाँ से यहाँ तक 15 था, तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 10, यही आंसर होगा 10। 10 आपका उत्तर हो जाएगा, यही आंसर होगा 10। तो मैं अपने घर से किस दिशा में, दिशा पूछता है तो दिशा पूछता है तो उत्तर ही है ना, उत्तर सिर्फ डाल है, आंसर हो गया। अगला 50 का आंसर आप बताएंगे कि आंसर क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आते, तब तक इलेक्ट्रिक सेंटर के जय हिंद।